नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूरब पश्चिम, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। और अब आपको सीधा उत्तर की तरफ लिए चलते हैं, यानी कि बाबा केदारपुरी पर लिए चलते हैं, जहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं। और इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। बाबा केदारनाथ जी का आदेश आया, हम उनके श्री चरणों में यहाँ पर आज दर्शनार्थ पहुँचे हैं। कल से इस पावन धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यद्यपि मुझे काफ़ी दिनों के बाद उत्तराखंड आने का और 11-12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन 2013-14 में जो त्रासदी यहाँ पर आई थी, उस त्रासदी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का जो एक कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, श्रद्धालुजनों का विश्वास इतने शीघ्र बहाल करने में यहाँ की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सफलता प्राप्त की है, वह अभिनंदनीय है। मैं इसे बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद मानता हूँ, उनकी कृपा मानता हूँ। और सचमुच मैं बहुत दिनों से सोचता था, जब भी मैं नियमित पूजा में बैठता था तो अक्सर मेरे पूजा के समय में मैं इस बात को देखता था कि इस धाम के दर्शन मुझे होते थे। और 2 दिन पहले ही मुझे उत्तराखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कहा कि केदारनाथ धाम के अब शीतकालीन कपाट बंदी की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुजनों के लिए एक यात्री विश्रामालय का, अतिथि विश्रामालय का निर्माण कार्य भी करना है। अगर ये दोनों काम एक साथ हो जाए तो दीपावली से का शुभ अवसर, मुझे लगता है कि इससे अच्छा दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता था। और इसलिए आज मुझे यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के उन्हें शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देवभूमि को भी प्रणाम करता हूँ। बाबा केदारनाथ जी के इस भव्य दरबार में उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस पौराणिक महत्व की श्रद्धा के केंद्र के पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार करवाई और अपने मार्गदर्शन में आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में आज ये कार्य सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न हो रहा है। ये सचमुच श्रद्धालुजनों के विश्वास को बहाली करने के साथ साथ भारत की अस्मिता और भारत के सांस्कृतिक केंद्रों और मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना और उस के प्रति एक विश्वास को पुनर्स्थापित करने का एक बेहतरीन माध्यम है। यही आस्था भारत को भारत बनाने में मदद करती है। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बाबा केदारनाथ जी के प्रति विनम्र यहाँ पर उनसे निवेदन करने के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के कुशल क्षेम और मंगल में जीवन की कामना करने के लिए, उत्तराखंड वासियों का और पूरे देश में सुख, चैन और सुरक्षा का जो वातावरण है, यह इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की महाताकत बने, यह कामना के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने हमें आने का यह अवसर प्रदान किया है।
जो उनका ये जो दौरा है उस बारे में जानकारियां दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट यहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है, यानी कि केदारपुरी, नई केदारपुरी का निर्माण कार्य चल रहा है और ये पिछले शीतकाल में भी लगातार चलता आ रहा है। 10 से 12 साल के बाद केदारनाथ आने का मौका मिला और यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, उनकी जो योजना है, उनकी जो प्लानिंग है, उसी अनुरूप चल भी रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे कि यूपी सरकार यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाएगी, तो ऐसे में दो कार्य एक साथ हो गए। उन्होंने बताया कि लगातार जब वो पूजा अर्चना करते थे तो ये मन में ये ख्याल भी आता था और बाबा केदारनाथ को लगातार देखते थे तो मन भी हुआ और वही बात उन्हें उत्तराखंड केदारखंड बाबा केदार के धाम पर खींच कर ले आए। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं और अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश अविनाश अवस्थी भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके साथ लगातार है ही, लेकिन अभी देखिए तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। केदारनाथ में साल 2013 में जून के महीने में ज़बरदस्त तबाही आई थी, आपदा आई थी और उसके बाद से ये नई केदारपुरी बसाई जा रहे हैं। निर्माण कार्य लगातार वहाँ पर हो रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे हैं। हालांकि उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं और उसी में से एक उनको रात्रि विश्राम भी करना है। यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है ताकि यूपी के लोगों को भी आसानी हो, दर्शनों के लिए आते हैं यहाँ पर, देश विदेश से लोग यूपी से भी आते हैं और अभी वहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों एक साथ हैं और देखिए चूंकि इस जगह की हम बात करें तो यहाँ पर नदियों का संगम भी है। यहाँ पर मंताकिनी है, मधुगंगा है, क्षीरगंगा है, सरस्वती है और स्वर्ण गौरी है, यानी कि 5 नदियों का संगम है। और वहाँ पर देखिए प्रकृति को निहारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ साथ अधिकारी उनको जानकारी भी दे रहे हैं कि यहाँ पर घाटों का निर्माण, ताकि यहाँ पर आए लोग नदियों को देख सकें, समझ सकें, जान सकें। और अभी आगे बढ़ते हुए निरीक्षण का जो कार्य है वो चल रहा है और लगातार जो अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो बड़ा मन था और लंबे समय के बाद बाबा केदारनाथ ने बुलाया, केदारनाथ धाम में पहुँचे और इस वक्त वो जायज़ा ले रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ, जायज़ा ले रहे हैं और पैदल ही चल रहे हैं। बाबा केदारपुरी में है, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पैदल चल रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। केदारनाथ की सीधी तस्वीरें हैं जो एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में यूपी सरकार के गेस्ट हाउस को भी वो देखेंगे, वहाँ पर बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी चीज़ें देख रहे हैं। कल केदारनाथ धाम की यानी कि 16 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। विधि विधान के साथ सुबह 8:30 बजे के करीब कपाट बंद हो जाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सवेरे पूजा करते हुए भी दिखाई देंगे। देखिए निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य में जो कार्य हो रहे हैं उनको देखा जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, इस ऊंचाई पर जहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर निर्माण कार्य करवाना और वो भी तेज़ गति से करवाना किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन कुछ वक्त पहले चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया जो लगातार यहाँ पर हैवी मशीनरी को लेकर आया, भारी मशीनों को लेकर आया, ताकि ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े कार्य हैं वो हो सकें। तो इसी कड़ी में आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, निर्माण कार्यों को। अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के सीएम ही मुख्यमंत्री को जानकारी दे रहे हैं। अगर आप दूसरी तस्वीर में देखें, साथ ही अधिकारियों के पास मैप भी है, वो सारी जानकारियां भी देंगे कि क्या बन रहा है यहाँ पर, क्या विजन है, क्या बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री को बद्रीनाथ जाना है, जहाँ पर गेस्ट हाउस का भी कार्य उनको देखना है, गेस्ट हाउस निर्माण का कार्य देखना है। दूसरा बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पर 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं, लिहाजा वहाँ पर भी दर्शन वो करेंगे। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी देख रहे हैं। तो केदारखंड में इस वक्त हैं, गिरिराज हिमालय की गोद में केदारपुरी और केदारपुरी में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। एक एक जगह पर जा रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने भी कार्य चल रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, उनका जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सभी ने उस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवा ही पहना हुआ है, फिर उसमें भी जो गर्म वस्त्र हैं भगवा में वो पहने हुए हैं। मास्क सभी ने लगाया हुआ है, ये एक अच्छी बात है।
केदारनाथ की तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और देखिए लोगों का शोर सुनेंगे जहां पर खामोश रहते लोग ज्यादा। तो ये नगर पंचायत का बोर्ड और वहां पर जैसे मुख्यमंत्री जहां से गुजर रहे हैं और आसपास अगर लोग हैं तो वो जोर से आवाज लगा रहे हैं, उनके नाम का उद्घोष हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम में हैं, केदारनाथ धाम की तस्वीरें हैं। तो राजनेता और भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोगों का जमावड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ता है। कोरोना काल के बाद जैसे ही अनलॉक किया गया जगह को, मतलब अनलॉक हुआ पूरा देश, उत्तराखंड में भी अनलॉक को आगे बढ़ाते हुए चारधाम यात्रा को शुरू करवाया गया, लेकिन एक सीमित संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। लेकिन उसमें भी लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, लाखों श्रद्धालुओं ने बहुत कम अंतराल में दर्शन किए और उसके बाद ये सिलसिला जारी है आज भी। लेकिन कल विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि शीतकाल के दरमियान यहाँ पर मौसम बहुत खराब हो जाता है, बर्फबारी अत्यधिक होती है, इस वजह से शीतकाल में दर्शन नहीं होते हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं, करीब 6 महीने एक कपाट बंद रहते हैं। और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले बाबा केदार को देखिए आप, फूलों से सजे हुए हैं। जो भी जाता है यहाँ की ये जो सुंदरता है, बाबा का ये जो धाम है, ये मनमोह लेता है। और ऐसी तस्वीरें देखिए, अभी गर्भगृह में नहीं गए, भीतर दर्शन नहीं किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अभी सिर्फ बाबा केदारपुर के इर्द गिर्द जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हीं को देख रहे हैं। मसलन जो भवन बन रहे हैं, चाहे पंडित पुरोहितों के लिए भवन हो, ये सारी चीजें। दूसरी तरफ बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि इस हिस्से में आकर बाबा केदार के दर्शन कर लिए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन तब जब बद्रीनाथ के दर्शन भी कर लें। तो केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ के दर्शन करें, तभी यात्रा सफल मानी जाती है, पूरी मानी जाती है। और बद्रीनाथ भी जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल वो वहां पर भी दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। साथ ही साथ निर्माण कार्य होना है यूपी गेस्ट हाउस का, उसकी बारीकियों को भी समझेंगे। तो बद्रीनाथ धाम जाएंगे कल। अभी है केदारपुरी में, इस वक्त केदारपुरी में ही रात्रि विश्राम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और उससे पहले तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, उससे पहले तैयारियों को देख रहे हैं जो चल रहे हैं वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य हो रहा है उत्तराखंड में। और इसके साथ साथ केदारपुरी, नई केदारपुरी बन रही है, नई केदारपुरी का निरीक्षण करने के लिए। और साथ साथ लोग भी बड़ी संख्या में जो वहां पर हैं, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है। अब एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।